आया क्यों है, और अगर हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मैं शुरू से चलता हूं। यहूदी जो मजहब है, नाम जो है आप यहूदी सुनते हैं, ये दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के, जिनका नाम इब्रानी जुबान में इस्राइल है, इसराइल। उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। वो 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, उन्हीं में से एक बड़े बेटे यहूदा थे, या बीच में कोई एक बेटे का नाम यहूदा था। उसी नाम से जो भी बनी इसराइल होता उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया। वो अब उसको इंग्लिश में ज्यूज कहते हैं। आज ज्यूज ये दुनिया की शरीर कौम है, बड़ी शरीर कौम। पहले ये लोगों ने नबियों का कत्ल किया इनके बारे में, क्योंकि मैं वही बातें कर रहा हूं जो कुरान कह रहा है। अगर आप कहेंगे बहुत कट्टरपंथी हो जाएगी तो फिर कुरान को भी बंद करना पड़ेगा। कुरान कहता है यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये नाहक नबियों का कत्ल करते थे। जब कुरान उनकी बातें बयान कर रहा है तो मैं क्यों ना बयान करूं। ये शरीर कौम थे, हक बात को कभी तस्लीम नहीं करते थे। बहरहाल ज़करिया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, यहया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के सारे बंदोबस्त इन्हीं ने किया। ये बात मुझसे नहीं, ईसाइयों से जाके पूछ लो, उनसे पूछना जीसस को कौन सूली पर चढ़ाया था। जबकि हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई। हमारा अकीदा कुरान से साबित है, उस पर मैं बाद में गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन ये यहूदी कौम बड़ी पुरानी है, याकूब अलैहिस्सलाम से चल रही है, ठीक है, काफी पुरानी। ये मानते किस किताब को? किसी भी दीन को, किसी भी मजहब से हमको अगर बात करना है तो उसकी जो मुकद्दस किताब है उसी से बात करना। मैं भी उन्हीं से बात करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं। जो मुकद्दस किताब तुम्हारे नजदीक है उसी की बातें अगर मैं रखता हूँ। यहाँ महफिल में इतना वक्त नहीं होता, थोड़ी थोड़ी झलकियां मैं दे करके जाऊंगा, ताकि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इसको आगे बढ़ाएं और फिर अपनी तहकीक से लोगों के सामने ये बातों को लाएं। यहूदी कौम जिस किताब को मुकद्दस मानती है वो तौरात है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और ज़बूर है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इन किताबों के मजमूए को आज इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। ये किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं, इनको क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। तकरीबन इस किताब में जो अलग अलग छोटी छोटी किताबों को मिलाया गया है, 73 किताबों का मजमुआ है ओल्ड टेस्टामेंट। जैसे कुरान में 30 पारे हैं ना, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, इस तरह से उसमें पारे समझ लें या अलग अलग टॉपिक्स। ये कितने हैं? 73 हैं। उसमें भी उनका बड़ा इख्तिलाफ है, मैं सारे इख्तिलाफात नहीं बता सकता आज, लेकिन कुरान में सबका इत्तेफाक है, चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो। जो अकीदा हम रखते हैं अहले सुन्नत व जमाअत के, कुरान के 30 पारे हैं, सबका इस बात पर इत्तेफाक है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट पर सबका इत्तेफाक नहीं। उनमें से कुछ मजहब 73 मानते हैं, कुछ 66 मानते हैं, 66 मानते हैं, कुछ लोग 27 मानते हैं। बहरहाल ओल्ड टेस्टामेंट में एक बाब है जिसको इस्तिस्ना कहते हैं। एक पारे का नाम है, एक किताब का, एक जुज का, जिसको ड्यूट्रोनोमी इंग्लिश में कहते हैं। उसमें एक आयत आई। आयत जाहिर सी बात है अल्लाह की है, आयत अल्लाह की है और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मूसा, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे भाइयों में, भाइयों से मुराद नबियों में, एक ऐसा नबी भेजूंगा जो तुम्हारी ही तरह से होगा, तुम्हारी ही तरह से होगा, लेकिन मैं उसके मुंह में अपनी जुबान रख दूंगा। और दूसरी आयत आती है कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा। ये फारान क्या है? ये फारान की चोटियां कहते हैं मक्का मुकर्रमा में जो अब पहाड़ है, जबल काबा, जो खाने काबा के करीब, इन्होंने उसको सब खत्म कर दिया। आज वहां पर बादशाहों के महलात बने हुए हैं। वहां फारान की चोटियां कहा जाता था कि वो मक्का का एक पहाड़ है और
मुकद्दस किताब ओल्ड टेस्टामेंट में कहा जा रहा है कि वो चमकेगा कहां से? फारान की चोटियों से। अब मैं उसकी तरफ आता हूं। बेचारे ईसाई कहने लगे कि ये जो बशारत आई है मूसा अलैहिस्सलाम को, उससे मुराद हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। ये मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इस तौर पर अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ मूसा, मैं तुम्हारी ही तरह एक रसूल भेजूंगा। तुम्हारी ही तरह से मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी थे, बाप भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ माँ है और बाप नहीं है। अगर माँ और बाप वाला कोई रसूल है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की माँ भी हैं, बाप भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। ये मैं क्रिश्चियन से कह रहा हूँ, ईसाइयों से कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मूसा की बशारत में हमारे नबी का जिक्र आया है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए। वो 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिए गए। लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह शादी और बच्चे वाला कोई रसूल है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी भी किया है आपने, बच्चे भी फरमाए। और दूसरी आयत जो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कही गई कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, मेरे अजीजों, इसका मिस्दाक कोई दूसरा नबी हो ही नहीं सकता। मैं आपको तारीख बताऊं, फारान कहाँ है? मक्का में है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए, लेकिन उनमें से एक भी नबी मक्का में नहीं पैदा हुए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई नबी मक्का में नहीं पैदा हुए, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में खामोश रहे, अपने अखलाक को, किरदार को इजहार करते हुए। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जब अल्लाह की वही आई, कुरान की आयतें आई, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को एक दावत देकर जमा किया था। कहाँ जमा किया? यही फारान की चोटियों में। ये पहला मजमा है, पहला जलसा है मेरे आका का। उसी जलसे में मेरे आका ने सबसे पहली मर्तबा ये ऐलान किया, ऐ मक्का वालों, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान ही, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में कहा गया कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो रसूल फारान की चोटियों से जो चमका, वो आज तक चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हमारे तो रोड पर ही हैं। बहरहाल या रसूल अल्लाह, हमको अपने साथ ले लें, जा बजा है थाने वाले तो समझते हो। आला हज़रत ने शेर में जिक्र फरमाया। बहरहाल एक ओल्ड टेस्टामेंट की एक ही बात मैंने कही, ज्यूस से ये पूछें जा करके कि ये जिक्र आया है मूसा के बाद एक नबी आने वाले, वो कौन से नबी हैं? उनकी ये सिफत बयान की गई है ड्यूट्रोनॉमी इस्तिस्ना में। ओल्ड टेस्टामेंट में ये जिक्र आया है, वो कौन है? वो कौन सा रसूल है? आखिर तुम ही बता दो। वो आज तक नहीं बताएंगे। वो कहते हैं कि शायद आने वाला है, इस रसूल के बाद अब कौन और आने वाला है? अब कौन आने वाला है? चलो, इसको नहीं मानते। दूसरी बात मैं कहता हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये बहुत मानते हैं। कौन? ज्यूस, यहूदी, जिनको इंग्लिश में सोलोमन कहा जाता है। सोलोमन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सोलोमन कहते हैं। एक किताब यहूदियों के पास और मुकद्दस है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन का मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो मुनाजात करते थे अल्लाह की बारगाह में, वो अशार होते थे इब्रानी जुबान के। जैसे हम कहते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, ये दुआ है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह दुआएं जो करते थे, वो सारे इन्होंने उसको सॉन्ग्स कहा है और उसको जमा किया गया है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन नाम से। इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हैरत इस बात की होगी, वो इब्रानी जुबान जिसको आज हेब्रू कहते हैं, इजराइल में आज भी बोली जाती है। ये इजराइल जो देख रहे हैं ना आप, जो नासूर है, कैंसर का फोड़ा है पूरे दुनिया के बीच में, यही इजराइल की बात मैं कर रहा हूं। ये आज भी जो बोली बोलते हैं वो हेब्रू है। हेब्रू, उसको इब्रानी
کہتے ہیں اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام۔ اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے، عبرانی زبان میں آج بھی لفظ محمد، اور اس کے ساتھ لفظ آیا۔ کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ہے، کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا، اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا، جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے۔ اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی، بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے، بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے، اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے یہی تخت پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو۔ تخت اٹھا کر لے جایا گیا، پیدل چلنے لگے، بہت لمبا عرصے تک وہ لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے، پھر سب کو سوار کر لیا، پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں۔ مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا، یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے، وہ مدینہ طیبہ تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تھی، جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے ادبی تصور کیا، اور اسی لیے وہ اپنے سانگز میں یعنی اپنے مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ہے، یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آؤ جیوز، آؤ یہودیوں، پڑھو اس چیز کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں، کرسچن ہیں، ان لوگوں کا کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، انٹروڈکشن کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں، اور اس کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں، جیزس۔ لیکن عیسائی بعد میں چل کر کے گمراہ ہوئے، شروع کے عیسائی گمراہ نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کے رسول بن کر، اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ لیکن بعد میں چل کر کے ہوا کیا، کچھ عیسائی گمراہ ہوئے، ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہودی تھے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق برے برے جملے کہتے تھے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی، حکم تھا۔ لیکن مریم، سیدہ بی بی مریم جن کو عذرا کہا گیا ہے، ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں، کبھی زندگی میں چھوا نہیں، لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئی، کسی مرد سے نہیں، کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف حکم دیا پھونک مارو، جبرائیل علیہ السلام نے پھونک دیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا، روح اللہ کہا جاتا، وہ اللہ کی نشانی۔ لیکن بعد کے عیسائی گمراہ ہوئے، یہ کیا کہنے لگے، نہیں، ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شرپسندی پھیلائی یہودیوں نے کہ نہیں، عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے، مریم خدا کی بیوی ہے اور عیسیٰ بیٹے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خداؤں کو ماننا، یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا، یہ تین خدا ماننے لگ گئے۔ ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ، اور بعض لوگ بی بی مریم کو خدا کہتے ہیں، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس گاڈ کہتے ہیں، مریم کو میری کہتے ہیں، میری بھی گاڈ ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں۔
गॉड फादर कहते हैं ना, बहुत सारे मुसलमान ये जुमला यूज करते हैं, वो हमारे गॉड फादर हैं, फला गॉड फादर है। हरगिज ना इस्तेमाल करें। अल्लाह को बाप कहना इस्लाम में जायज ही नहीं। वो लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ। हमारा अकीदा ये, लेकिन ईसाई बाद में गुमराह हुए और वो 3 खुदाओं का अकीदा रखने लग गए। अब मैं आकर के चलता हूं आगे। ईसाइयों को अगर मैं बताऊं कि तुम्हारे दीन में असल बात क्या है जो ईसा अलैहिस्सलाम कह गए जो आज तुम नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ यही बात है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से कहते हैं, मैं तुम्हें एक जरूरी बात सुनाता हूं जिसको सुनना जरूरी है। इसका हवाला भी मैं दे दूं। ये कहाँ है, ये बात कहाँ है, क्योंकि मेरी बातों का हो सकता है रीवेरिफिकेशन हो, क्रॉस वेरिफिकेशन हो, और मालूमात करने के लिए मैं आपको हवाला देता हूं, रेफरेंस देता हूं। ईसाइयों की जो मुकद्दस किताब है उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जो तौरात है, न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है। आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात हो। ईसाइयों की ये मुकद्दस किताब बाइबल, ये एक नहीं है, ये 4 है। 4 हिस्से हैं इसके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के 4 शागिर्दों ने लिखा है। बाइबल के 4 नुस्खे आज भी मार्केट में हैं। बाइबल मत्ती की, जिसको मैथ्यू कहते हैं इंग्लिश में, बाइबल लोका की, जिसको लोक्यो कहते हैं, बाइबल मिरकस की, जो अरबी में मैं कह रहा हूं उसको मार्क्यूस कहते हैं, और यूहन्ना की, जिसको जॉन कहते हैं, जैसे जॉन जोसेफ कहते हैं, जॉन इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं। ये तमाम वही अल्फाज हैं जिनको इंग्लिश में तब्दील कर दिया गया है। बात बहुत सूखी तो नहीं हो रही, आपके लिए ये नॉलेज की जरूरत है। मैं इल्म के लिए ये बात जरूर आज करना चाहता हूँ। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा आखिर अल्लाह ताला पुरानी किताबों में कैसे नहीं करेगा? वही अव्वल है, वही आखिर है, तो अव्वल हमेशा से वो उसकी का वजूद दुनिया में रहेगा ही रहेगा। तो बाइबल के ये जो 4 नुस्खे हैं, अब इन 4 नुस्खों में से मैं सबकी बात नहीं करूंगा। जो बाइबल यूहन्ना की है, जिसको जॉन कहते हैं, जॉन जो बाइबल है उसके अंदर ये तहरीर है, ये आयत है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे हवारियों, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूँ। वो करना मुझे तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, वो मेरी पाकी बयान करेगा। लोग मेरी माँ को बुरा कहेंगे, वो मेरी माँ को ताहिरा कहेगा, पाकीज़ा कहेगा। और मेरे बाद एक नबी आएगा, तुम सब उसके इंतजार में रहना और उसके इंतजार में रहना और उसके ताउन में रहना। लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे पहचाने, वो कहां से आएगा, कैसे आएगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने वो भी हल्का कर दिया और कहा, उसकी एक अलामत ये है, जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि उसके जमाने में दूसरा कोई नबी होगा ही नहीं, क्योंकि वो खातमुन नबीयीन। अल्लाह अल्लाह, इन ईसाइयों से कादियानियों को सीखना चाहिए। उनका अकीदा तो ये था। ईसा अलैहिस्सलाम ये अपने हवारियीन से कह रहे हैं, जॉन बाइबल की किताब, इसमें ये तहरीर मौजूद है, ये इबारत मौजूद है। और उसमें लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने, क्या है उसकी निशानियां, क्या हैं? तो एक यूनानी वर्ड है, आज भी बाइबल में है, पेरिक्लेटोस नाम से, इंग्लिश में इसको पेरिक्लेटोस कहते हैं। ये लफ्ज आज भी किताबों में मौजूद है, आज भी है। और इन जालिमों ने उसका तर्जुमा अलग अलग किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो पेरिक्लेटोस होगा, तुम उसको पहचानोगे। तो इसका तर्जुमा ये लोग करते हैं वो ऐसा होगा वैसा होगा, बल्कि हकीकत में ये यूनानी वर्ड का तर्जुमा होता है निहायत ही रहम दिल, बल्कि हर इंसान के लिए वो रहमत होगा, हर इंसान के लिए रहमत होगा। बल्कि उसके तर्जुमे में, पेरिक्लेटोस के तर्जुमे में कहा गया है, जो जानवरों से भी अच्छा सलूक करे, जो कायनात की हर चीज से अच्छा सलूक करे, उसे पेरिक्लेटोस कहा जाता है। अब इसका मिस्दाक कुरान की आयत में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
उस रसूल ही को अल्लाह ने रहमत कहा है, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम की उस बाइबल में कहा गया पेरिक्लेटस होगा, वो रहमत होगा। ईसाई आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके बड़े, क्योंकि अगर वो कह देंगे कि पेरिक्लेटस रहमत वाला वो मदीने वाला है तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। यहाँ कौन आएगा पांव चूमने, सबके सब फिर मदीने का रुख करेंगे। इसीलिए ये छुपाते हैं, लेकिन हम बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। अजीज़ान गिरामी, ईसा अलैहिस्सलाम की पाकी बयान करने की बात आई, उन्होंने क्या निशानी बताई? वो रसूल आएगा, मेरी पाकी बोलेगा, मुझ पर इल्जाम लगाएंगे और मेरी माँ को गालियां देंगे तो वो उसे ताहिरा कहेगा। आओ मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने तक पूरी हिस्ट्री बता दूं, 550 साल की। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ क्या? जब आप 33 साल की उम्र के थे, यहूदी दुश्मनी पर आ गए और ऐसी दुश्मनी किए कि आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाकर आपके घर के इर्द गिर्द आ गए। यरूशलेम में, जहां ये आज जाकर के उसको अपनी कैपिटल सिटी बना रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को वहां पर इन्होंने घेर लिया। रात के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम अकेले थे अपने घर में, अपने शागिर्दों को जो जो तालीम देनी थी सब दे करके भेज दिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कह भी दिया था, अब मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब क्या होने वाला है। रात के वक्त यहूदी घर के अतराफ जमा है। उसके बाद एक यहूदी को उन्होंने भेजा कि जा अंदर देख कर क्या ईसा है कि नहीं है। वो अंदर गया। मेरे रब की हिकमत देखें, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उसी वक्त आसमानों पर उठा लिया और जो अंदर आया था उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दी थी। जो ढूंढने आया था ईसा अलैहिस्सलाम की आधी शक्ल, चेहरे से लेकर या पेट तक की शक्ल उसको अल्लाह ने दे दी। अब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आया तो बाहर जो कत्ल के मंसूबे से खड़े थे उन्होंने कहा उसका क्या इंतजार करें, हमला करो, हमला करो, धावा बोल दो। घर पर सब घुस गए। अंदर आए तो जोश में होते, जैसे आतंकी जोश में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता किसको मार रहे हैं किसको जला रहे हैं। ये अंदर आए, देखा पलंग पर ईसा की शक्ल है अलैहिस्सलाम, उसको पकड़ा और कैद करके लाए, उसे मारा और ला करके सूली पर चढ़ा दिया, उसको फांसी दे दी। किसको फांसी दी है? अब सबको मालूम होना चाहिए। ये ईसाइयों को भी मालूम नहीं था, यहूदियों को भी मालूम नहीं था किसको फांसी दी, क्योंकि ये बताने के लिए अब कोई नबी ही तो आना चाहिए। हुआ क्या था अंदर घर में, हुआ क्या था, कौन बताएगा? यहूदी जल्दी से पकड़कर लाकर फांसी तो दे दिए, लेकिन बाद में उनको खुद को टेंशन होने लगा कि हमने ईसा को फांसी दी तो हमारा आदमी कहां गया? जिसको चेकिंग के लिए भेजा था वो गायब ही हो गया, वो कहां गया? और अगर ये हमारा आदमी है, क्योंकि नीचे से हमारा ही दिख रहा है, पैरों तक अल्लाह ने बदला नहीं था, आधी शक्ल अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की दी थी, नीचे से देखने में तो ये हमारा ही लग रहा है। और ये अगर हमारा है तो फिर ईसा कहां गए? इसी टेंशन में मालूम है 500 साल गुजर गए। इस टेंशन में 500 साल गुजर। अब बेचारे ईसाइयों को ये भी नहीं मालूम था। ईसाइयों को कौन बताएगा? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हमारे नबी तक बीच में कोई नबी नहीं आए, कोई नबी नहीं आए। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जब उठा लिया गया तब से तारीख शुरू हुई, जो आज हम तारीख में बैठे हुए हैं 2021 में। ये 2021 से पहले का वाक़या है। अब तारीख वहां से शुरू हुई। ठीक 570 साल गुजर चुके थे, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया। झगड़े चलते रहे ईसाइयों के और यहूदियों के, ये इनको कत्ल करते थे, वो इनको कत्ल करते थे। कई बार बैतुल मुक़द्दस को लूटा गया, कभी ईसाई वहां पर काबिज होते थे, कभी यहूदी काबिज होते थे, क्योंकि ईसाइयों के लिए भी मुक़द्दस था, यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस था। लड़ाइयां चलती रहती थी। वो ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे और उनको कहते थे कि वो फलां से पैदा हुआ, फलां से पैदा हुआ। बीबी मरियम को जिना की तोहमत लगाते थे। ईसाई सफाई देते रहते थे, नहीं वो अल्लाह की तरफ से आए थे। बाद में फिर इनका भी बिगड़ गया अकीदा। नहीं, अगर ये बार बार कह रहे हैं कि ईसा के बाप नहीं थे, कैसे हो गए, कैसे हो गए, तो ईसाई बोलना शुरू कर दिया उनका बाप तो अल्लाह ही था, खुदा ही था। तो ये उनसे बचने के लिए इसी टेंशन में 550 साल चले गए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब मदीने तैयबा में आए तो इन लोगों के झगड़े देखे। मदीने में ईसाई भी थे, यहूदी भी थे। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, मदीने में ईसाई भी थे,
یہودی بھی تھے. کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر؟ بڑا طویل واقعہ ہے. یہ گاؤں بھی نہیں تھا, شہر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, مدینہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا, خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. اس کے ساتھ 700 علماء تھے. کتنے؟ 700 علماء تھے. وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے, انجیل بھی جانتے تھے, انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھیں. انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا. کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے, کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے, وہاں ہریالی ہوگی, اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا. ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے. تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے, وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے, وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے. تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں. اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی, کوئی آبادی نہیں, اور بسایا ہی نہیں یہودیوں نے. یہودی ہی انتظار میں آ کر کے مدینے میں رہے. اور اتنا ہی نہیں, وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے, ایک آبادی بنی, اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں. اس واقعے کو کئی 100 سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہے, میں طوالت میں نہیں جاتا, تفصیل میں نہیں جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی پر چھوڑ دو, یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا. اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر. اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے. روایت یہ ملتی ہے کہ دوسرے ہی دن ابو ایوب کے پاس, انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہ لیٹر موجود تھا جو بادشاہ نے دیا تھا. وہ خط موجود تھا جو کئی 100 سال پہلے بادشاہ دے کر گیا تھا. وہ ان کی اولادوں میں چلتا آ رہا تھا. اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچا اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میرے عزیزوں, ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مدینہ بھی بسایا میرے نبی کے انتظار میں, لیکن جب وہ رسول حقیقت میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے سے انکار کر دیا. نہیں مانے, کیونکہ اس وقت دھندا زوروں پر تھا. لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا دھندا ہے وہ بابا گیری میں بہت زیادہ تھے, عیسائی بھی اور یہودی بھی. لوگوں کو پاگل بنانا, ان سے پیسے ایٹھنا, یہ کاموں میں مصروف تھے. اگر وہ نبی کی طرف لوگوں کو کہہ دیں یہی آخری رسول ہے, یہاں کیسے چلے گا پھر کام؟ اس لیے وہ انکار کر گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا حواریین سے, وہ رسول آئے گا, میری پاکی بولے گا اور بی بی مریم کو طاہرہ کہے گا جب لوگ ان پر الزامات لگا رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو دیکھا یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے ہیں. یہ ان کو تانا مارتے ہیں, وہ ان کو تانا مارتے ہیں. کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا. آخر ان کو سولی دی گئی یا قتل کیا گیا, کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم تھا. پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت آئی. اللہ رب العزت نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ. یہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں, ان کو یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی پر چڑھا دیا, پھانسی دے دی. عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ غائب ہو گئے ہیں, آئیں گے. اے نبی آپ فرما دیں, نہ عیسائی صحیح کہہ رہے ہیں نہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ یہ بیان کیا اور پھر یہودیوں سے کہا اے یہودیوں, تم ہرگز بی بی مریم کی طرف انگلی نہ اٹھانا, اس لیے کہ وہ بطول ہیں, وہ عذرا ہیں, انہیں کسی بشر نے چھوا تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ اللہ کی نشانی ہے. اب مجھے بتاؤ, عیسائیوں کے اوپر 500 سال سے یہ غلاظت ڈال رہے تھے. کون؟ یہودی. 500 سال سے گالیاں دے رہے تھے. ان عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے رسول پاک کا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طہارت بیان کی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ پاکیزہ ہیں, وہ اللہ کی مخلوق ہیں. اور دوسری طہارت بیان کی سیدہ بی بی مریم کی کہ وہ پاکیزہ ہے, طاہرہ ہے, بطول ہے, عذرا ہے.
اب عیسائیوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم کو یہودیوں کے ان الزامات سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ عیسائیوں کی کتاب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں میرے عزیزو۔ اب یہاں پر بات بہت زیادہ ہے، میں آپ کو مختصر لے کر کے جا رہا ہوں۔ دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں، جو بڑے ریلیجین ہیں، ان میں سے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر میں بدھ مت کا ذکر کروں، بدھا جس کو گوتم بدھ کہتے ہیں، اس دین کا بانی، اس دین کا فاؤنڈر، اس دین کا موجد گوتم بدھ، اس کی تعلیمات، اس کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ کتابیں جو دساتیر کہلاتی ہیں، گوتم بدھ کی کتابوں میں اخلاق زیادہ سکھائے گئے ہیں، تصوف زیادہ سکھائے گئے ہیں، دنیا سے کنارہ کشی زیادہ سکھائی گئی ہے۔ جیسے آج بھی گوتم بدھ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں، عیسائیوں میں جس طرح فرقے ہوئے اسی طرح بدھ مت میں بھی فرقے ہوئے۔ اس میں سے جیسے کچھ ننگے رہنے والے، کچھ لوگ کپڑے پہننے والے، کچھ پوری دنیا کو چھوڑنے والے، کچھ دنیا میں سے تھوڑا چکھنے والے، سب طرح کے ہوئے۔ لیکن گوتم بدھ کی جو تعلیمات تھی وہ دنیا سے کنارہ کشی کے لیے تھی۔ گوتم بدھ دنیا کا ایک بڑا اس زمانے میں